economic resilience and national character. These are the two topics. The third one is harnessing the human capital. The third one, skilled diaspora. It's the fourth one. It's a in fact, four in one topic. But this is a very interesting topic, in fact. पहली बात जो आपने बाला साहब कही बिल्कुल सही कही और जो हमारे गौरी साहब ने बात की है कि जी जो इकोनॉमिक रेजिलियंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेशनल करेक्टर. अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और मतलब रोबस्ट होंगे तो आपका नेशनल करेक्टर भी वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि यू बिलोंग टू ए नेशन which is economically strong, which is economically independent, and which is economically sovereign state. Sovereignty itself gives you confidence to become a very robust citizen of a country. So this is very important to have economy strong country. और उसके लिए क्या होना चाहिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं एक छोटी सी दरम्यान में अगरचे मुझे कहा गया आपने कंक्लूड कर मैं जस्ट वन और टू पॉइंट्स आई वांट टू पॉइंट आउट. गौरी साहब ने बात की कि बाहर से लोग आते हैं, बाले साहब ने बात की कि लोग आते हैं तो उनके साथ क्या होता है. देखिए बात यह है कि जब आप बिज़नेस के लिए लोगों को बुलाते हैं कि बिज़नेस करें जी आए, पाकिस्तान इज़ अ हेवन टू इन्वेस्ट. हम भी इसकी बड़ी प्रोजेक्शन करते रहे. व्हेन आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन हम भी एक बाकायदा वो बनाते के जनाब वो बाहर देते रहे सारा कुछ. अभी हमने यहाँ पे भी करते रहते हैं. But what happens to an investor who comes to Pakistan to invest, an overseas Pakistani? उसके साथ होता क्या है? कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी नहीं है. आज एक पॉलिसी के तहत वो आता है कि जी ये जो है ये 3 साल के लिए टैक्स हॉलीडे होगा. अगले साल उसको पता चलता है ये तो अभी वो इन प्रोसेस होता है तो वो जनाब वो पॉलिसी बदल जाती है. वो कहते हैं यार मैं कहाँ फंस गया हूँ. तो ये कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी बिल्कुल नहीं है. There is no enabling environment for investment at all. एक बंदे को अगर छोटी सी भी फैक्ट्री एक फर्नीचर की फैक्ट्री लगानी विच इज़ नथिंग इन फैक्ट उसको अगर लगानी है तो उसको 100 जगह से एनओसी लेना है. एक पेट्रोल पंप लगाना है किसी ने उसको 100 जगह से एनओ लेना होता है कि वो जी वो फायर ब्रिगेड वालों से भी लो जी और सिविल डिफेंस वालों से भी लो. यार आप कोई एक जगह पे तो रखें. वो 1 साल 2 साल उसके वो खर्च हो जाते हैं उसमें एनओसी लेने में. आई नो ए नंबर ऑफ पीपल जो कि आए कि ये काम हमने करना है जी बिज़नेस लगाना है. इन प्रोसेस था अभी 50 जगहों से उनके एनओसी हुए थे तो दे सेड के अच्छा जी यार बस मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया, खर्चा भी काफ़ी हो गया तो अब मेरे ख्याल वापस चलते हैं. तो दे वेंट बैक because there is no consistency in policy. Number 2, I keep telling the people in power these days कि आप एक तरफ तो कहते हो कि जी all institutions are inert, कोई काम नहीं करता, करप्ट है, सब बेईमान है, सब झूठे हैं और आप कहते हैं आए जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें. यार कौन करेगा इन्वेस्टमेंट भाई? आप कहते हो हमारे इदारे काम नहीं करते, बेईमान ब्यूरोक्रेसी है, बेईमान लोग हैं, बुरी पुलिस है, बुरे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और कहते हैं नहीं जी आए आप इन्वेस्टमेंट करें. दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज नैरेटिव which is being marketed and nobody is going to buy that narrative in fact. So thank you very much for educating us on that issue, but let's pray and let's hope that things move for the better and inshallah taala पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख. ये मुल्क तो आखिर अपना है, हमें मिलकर इसको बेहतर करना है. और ठीक है नैरेटिव अगर नहीं बदलते तो आप मिलकर उनको मजबूर करें कि आप ये नैरेटिव बदलें. और बात करते हैं आप मदीना रियासत मदीना की. वाली मदीना को देखें कि वाली मदीना ने क्या किया था. वाली मदीना जब आए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि एनो भी फाड़ लो, एनो भी फाड़ लो, एनो भी फाड़ ले. उन्होंने कहा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, एक लफ्ज़ कहा था सिर्फ. आज के दिन किसी से हिसाब नहीं लिया जाएगा. और उसी मक्का से जिस मक्का की अल्लाह ने कसम खा दी है फ़ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये मैं कसम खाता हूँ उस शहर की जिस शहर में तुम्हें हलाल कर दिया गया है, जिस शहर में जानवर को भी ज़बह करना जो था वो मना कर दिया गया था, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो जुल्म ढाए गए हैं मैं तुम्हें इस शहर में वापस लाऊंगा. वो रब लाया
لیکن میرے رسول نے یہی کہا لا تثریب علیکم اليوم. پھر اسی شہر میں سے فدائی پیدا ہوئے, اسی شہر میں سے لوگ پیدا ہوئے جو اسلام جنہوں نے روم فتح کیا, اسی شہر میں سے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسپین فتح کیا. سو لیٹس ہوپ things will improve with the passage of time. Thank you very much, sir.